पिछले कल ही हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भारत सरकार ने रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर G7 और यूरोपियन यूनियन के देशों द्वारा निर्धारित $60 पर बैरल की प्राइस कैप को मानने से साफ इनकार कर दिया है। ये प्राइस कैप 5 दिसंबर यानी कि आज से लागू होनी है। भारत सरकार का कहना है कि ईरान और वेनेजुएला की तरह रशियन ऑयल के ऊपर पूरी तरह से सैंक्शंस नहीं लगे हैं। कोई भी देश ये नहीं कह रहा है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करो। बात प्राइस कैप की है तो अगर शिपिंग का इंतजाम हो जाए और इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग G7 या फिर यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए तो कोई भी देश रशियन ऑयल परचेज कर सकता है और भारत भी वही कोशिश करेगा। भारतीय सरकार के ऑफिशियल ने कहा था कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर हम रशियन ऑयल के लिए शिप का इंतजाम कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करें और पेमेंट का मोड देख लें तो बड़ी आसानी से रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, यानी रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप से भारत बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है। क्रूड ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन में क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने वाली शिपिंग कंपनीज और इस क्रूड ऑयल को रीइंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज का अहम रोल होता है। ये 90% कंपनीज G7 और यूरोपियन यूनियन के देशों की है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत सरकार इतने कॉन्फिडेंट तरीके से कह रही थी कि उनको बस टैंकर शिप्स और इंश्योरेंस का इंतजाम करना है जो वो आसानी से कर लेंगे, तो इस कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का कोई ना कोई कारण तो होगा ही, क्योंकि हमने देखा है कि अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों में हमने रशिया से अपनी जरूरत का 21% क्रूड ऑयल परचेज किया है। रशिया आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है और दिसंबर महीने के लिए भी पहले से ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर लिए गए हैं और ये अक्टूबर और नवंबर महीने में 21% क्रूड ऑयल भी हमें 30 से 40% के डिस्काउंट के ऊपर मिला है। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि भारत के कॉन्फिडेंस का यही रीजन हो सकता है कि हमें रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टैंकर शिप्स मिल गए हों, वरना भारत सरकार भी इस समय पैनिक में आ जाती और जैसा हमने एंटिसिपेट किया था ठीक वैसा ही हुआ है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मार्केट इनसाइडर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक रशिया ने क्रूड ऑयल के सैंक्शंस और प्राइस कैप को बाईपास करने के लिए ऑयल टैंकर्स की एक शैडो फ्लीट खरीदकर रातों रात खड़ी कर दी है। दरअसल शैडो फ्लीट यहाँ पर तकरीबन 100 से ज्यादा टैंकर शिप्स को कहा जा रहा है जिनमें क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। शिपिंग ब्रोकर ब्रेमार और एनर्जी कंसल्टेंसी राइस्टार का एस्टिमेट है कि रशिया ने साल 2022 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अब तक 103 टैंकर शिप्स परचेज कर लिए हैं। खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न देशों के सैंक्शन से बचने के लिए रशिया ने पिछले कुछ महीनों में ही 100 से ज्यादा टैंकर शिप्स को परचेज कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर शिप्स 10 से 15 साल पुराने सेकेंड हैंड शिप्स हैं जो किसी समय पर ईरान और वेनेजुएला का क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किया करते थे। इनको कुछ सालों के बाद स्क्रैप कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपना पर्पज सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और वर्किंग कंडीशन में हैं। अमेरिका और G7 देशों ने कई महीनों पहले ये घोषणा कर दी थी कि वो रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा रहे हैं, जिसके बाद जो वो प्राइस कैप डिसाइड करेंगे उसके ऊपर अगर रशियन क्रूड ऑयल बिका होगा तो G7 और यूरोप के देशों की शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज रशियन ऑयल को फैसिलिटेट नहीं करेंगी, यानी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगी। जिस समय अमेरिका G7 और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ पॉलिसी बना रहा था उस दौरान रशिया ने ये 100 से ज्यादा टैंकर शिप्स परचेज कर लिए हैं। इससे रशिया को दो फायदे होंगे। एक तो भारत जैसे देशों को रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते वक्त प्राइस कैप को फॉलो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑयल टैंकर्स तो रशिया के ही हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि G7 और यूरोपियन यूनियन के देशों की शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज की रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करने से जो कमाई होती थी वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। वो पैसा अब रशिया की जेब में जाएगा और रशिया, भारत और चाइना जैसे देशों को, यानी जो रशिया से बड़ी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, उनको और भी ज्यादा डिस्काउंट दे पाने में सक्षम होगा। भारत सरकार को शायद यही कॉन्फिडेंस था कि रशिया भारत को ऑयल टैंकर्स प्रोवाइड कर लेगा, इसलिए भारत ने G7 देशों द्वारा निर्धारित प्राइस कैप को फॉलो करने से इनकार कर दिया था। रशिया ने भी अपना काम कर दिया है और अब भारत भी कर रहा है, यानी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को सपोर्ट करके रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके भारत सरकार बिल्कुल सही कर रही है, हाँ या फिर नहीं? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों से पंगा नहीं लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।